आज ख़त्म हो जाएगा ठीक है, नहीं तो कल ये कंप्लीट। हाँ कल ख़त्म हो जाएगा, फिर परसों से आपका पढ़ा देंगे क्या त्रिविम ज्यामिति। उसके बाद आपका ये खतरनाक वाले चैप्टर सब खत्म, बचेगा वही क्या समाकलन। ठीक। हाँ उसके बाद रैखिक प्रोग्रामिंग इन सी है। मैं बीएससी में वो नहीं लिया था, पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर में मैं दूसरा लिया था, स्टेट्स लिया था ना, वो नहीं लिया था। दो था ऑप्शन होता था, स्टैटिक्स लीजिए या फिर आप क्या ले लीजिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की इतनी मोटी किताब आती थी, स्टैटिक्स की भी इतनी मोटी, तो हम लोग स्टैटिक्स पढ़े थे, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े थे। लेकिन इतना जानता हूँ जितना आपके यहाँ है, लेकिन अगर सही से पूछा जाए तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। वो इतनी मोटी किताब होती थी, एक छोटी रहती थी, जैसे आज नोवेल नहीं आता छोटा सा, वो ऐसा रहता था। जैसे फाइनल ईयर बीएससी में आपको ऑप्शन मिलता था, 3 बुक तो वो होता था कंपलसरी, और चौथी बुक में आप चाहे ले लो स्टैटिक्स ले लो और चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग ले लो। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े थे, ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ठीक। 19 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। इसके पहले तक कल आपको बता दिए थे। ठीक। अब 19 से कह रहा है यक्स वाई तल में। किस तल में? यक्स वाई तल में। देखो ये 3 तल होता है, यक्स वाई और कौन? जेड। ये यक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यक्स वाई तल यानी इसी तल में हम ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझने को प्रयास करिएगा। ये है एक्स वाई तल में एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में। देखो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा ऐसे बताए हैं, ऐसे, या धनात्मक दिशा यानी यही, पॉजिटिव यानी इसी तरफ, धनात्मक दिशा यानी इसी तरफ। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में वामावर्त दिशा से, वामावर्त यानी बाएं, लेफ्ट, ऐसे कितने डिग्री का कोण बन रहा? ये टोटल कितना होता है? 90। अगर ये 30 है तुम्हें ये बताओ, ये एक्स वाई में हो जाएगा। और जेड से ये कैसा बनाएगा? जेड के साथ ये देखो, ये जेड के साथ कितना कोण बना देगा? 90। जेड के साथ ये कितना बनाएगा? 90 ना। अब आप समझने का प्रयास करिए। जैसे ये दिया है, यहाँ से ये जेड ऐसे रहेगा। जेड कैसे? पेन दो जरा, पेन, ये वाला पेन दो अपना जो ली। ये देखो ये है ऐसे, किस तल में है? एक्स वाई तल में, ऐसे है। अब ये जेड ऐसे है। अच्छा ये बताओ, इसके साथ 30 बनाया, इसके साथ 60 बनाया, लेकिन इसके साथ कितना बना रहा है? ये वाला मान लो पी है, पोजीशन वेक्टर पी बताओ इसके साथ कितना बना रहा है जो जेड है? 90। दिख रहा है कि नहीं? न समझ आ रहा? देखो लंबवत है इस पे एकदम, तो ये तो 30 बना रहा है, यहाँ 60 बना रहा है। एक्स वाई तल है तो इसमें तो 30 और 60 बना देगा, लेकिन इस पे बताओ जरा 90 बनाएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं आ रहा उमेश? बोलो। ये एक्स के साथ तो 30 बनाएगा, कंफर्म है। तल एक्स वाई है, पूरा एक्स वाई तल में 90 डिग्री कोण बनता है। अगर एक्स में 30 बनाया तो इधर 60 बना देगा। और जेड ऐसे लंबवत होता है, और जेड के साथ देखो ये लाइन कैसे है? एकदम 90 डिग्री पर ऐसे है। अगर हम इसको ऐसे बनाए तो ऐसे 90 होगा, यानी जेड के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। तो दिया क्या है? 30 अंश का कोण। मात्रक सदिश लिखिए। तो पहले मात्रक सदिश लिखने के लिए हम एक्स अक्ष के साथ पी के द्वारा बना कोण, वाई अक्ष के साथ पी के द्वारा बना कोण, और जेड अक्ष के साथ पी के द्वारा बना कोण आप लिख लीजिएगा। एक्स अक्ष के साथ पोजीशन वेक्टर पी के द्वारा बना कोण 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे एल कॉस, एल बराबर कॉस अल्फा। कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। एम बराबर कॉस बीटा। आगे ये सब एल एम एन के विषय में अगले वाले चैप्टर में खूब अच्छे से जान जाओगे। बताए हैं लेकिन इतना अच्छे से नहीं बताए। कॉस बीटा वाई के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है? और एन बराबर कॉस गामा, जेड के साथ कितने डिग्री कोण? अब सबका वैल्यू आप जानते हो। कॉस 30 अंश का मान साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का √3/2, और ये 60 अंश का मान 1/2, और 90 का मान 0। अब सदिश कहाँ है? तो सदिश के रूप में ए बराबर लिखते हैं LI प्लस MJ प्लस
एन के कैप। एल का वैल्यू बोलो, √3/2 आई, 3/2 आई। और फिर यम का वैल्यू 1/2 जे और प्लस 0 के। ये तो हम ए मान लिए अपने मन से, या पी है, पी माने हो तो पी दिया है, पी, ये पी। अब इसका क्या कहा है, एकांक सदिश, यानी एकांक सदिश निकालने के लिए वेक्टर पी का कैप बराबर पी वेक्टर पी बटे मॉड वेक्टर पी। तो डायरेक्ट पी का कैप निकालना है, तो वेक्टर पी यानी √3/2 आई प्लस 1/2 जे प्लस 0 के, और बटे में 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1/4 यानी 4 बटे कितना आ जाएगा, 4 बटे, अरे 3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग 4, 1/4। अब यानी कुल मिला के आ जाएगा कितना, 3 और 1 4/4 यानी कुल कट के 1, यही आ जाएगा वही उसका एकांक सदिश। ऊपर ही वाला हो गया क्या एकांक सदिश, क्योंकि नीचे 1 आ रहा, 1 का कोई मतलब नहीं रहा, तो यानी एकांक सदिश वही हो गया ऊपर ही। इसको कट के कितना आएगा, जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। ये यही है क्या, आंसर यही लिख दो। आप चाहो तो नीचे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ये है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। 20 नंबर देखो, 20 नंबर कह रहा है बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 और z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए ना। अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करना है। अदिश घटक देखो किसको किसको मिला रहा है, ये दोनों बिंदु बोलो जरा। हाँ P है और ये क्या है, Q है। ये x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2, इन्हीं को मिलाने वाला, इनको मिलाने वाला। तो PQ बराबर OQ माइनस OP, PQ निकालना है तो PQ बराबर क्या होगा, यही पूछा है पहले, PQ तो निकालो। PQ बराबर क्या होता है, OQ माइनस OP, OQ माइनस। अब बताओ PQ कैसे निकलेगा भैया, PQ बराबर OQ यानी क्या, x2 i कैप प्लस OQ यानी x2 i कैप प्लस y2 x1 x2 j कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस OP बराबर x1 i कैप माइनस y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक, ये PQ निकाल लिए। अब देखो आई यहाँ भी है, आई यहाँ कॉमन कर लो, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आ गया क्या, सदिश। सदिश हमको निकल गया। अगर सदिश आ गया तो परिमाण निकालना कितना सिंपल है, PQ का परिमाण निकाल दो। PQ का क्या परिमाण, यानी मॉड में रख दो, अंडर रूट में कर दो इसको। क्या कर लेंगे, x2 माइनस x1 का क्या प्लस y2 माइनस y1 का क्या प्लस z2 माइनस z1 का क्या होल स्क्वायर। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। यही आ जाएगा क्या आंसर, यही पूछा है, सदिश पूछा है और परिमाण, तो दोनों हो गया। ये सदिश हो जाएगा, ये उसका परिमाण, यही तो पूछा है, देख लो ना कि सदिश के अदिश घटक और परिमाण। अदिश घटक और परिमाण, घटक इसका क्या क्या हो जाएगा, ये इसके घटक है, इसका परिमाण ये है। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मिटाएं।
21। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किमी चलती है। पहले देखो ध्यान से, ये हम पहले बना लें क्या, इमेज को जरा ठीक से बनाओ। मैप आप अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत जानकारी होगी। ये पूरब है, पूर्व, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ध्यान से सुनो, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4। यहाँ से यहाँ लड़की आई, कई किलोमीटर, 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गई। यहाँ थी लड़की, यहाँ से चलना चालू की, 4 किलोमीटर पश्चिम जाके खड़ी हो गई है। अब क्या कह रहा है, इसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम दिशा में 3 किमी चलती है। उत्तर से, कहाँ से, उत्तर से। इसके पश्चात वह उत्तर से, ये मान लो लंबवत रख लो, यहाँ से कितना डिग्री चलती है, 30 डिग्री। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ये देखो यहाँ, ये तो लंबवत था, यहाँ से कितना डिग्री, 30 डिग्री। देख लो, ये यहाँ आई है, लड़की खड़ी हुई। अब उत्तर ये है, देखो उत्तर यही है ना। अरे भैया यही तो उत्तर है, हम ऐसे खड़ा कर दिए इसलिए ऐसे है। ये हम जानबूझकर ऐसा कर दिए कि आपको क्या दिखे, ये उत्तर समझ में आता रहे। उत्तर से कितना जाती है, उत्तर से 30 डिग्री। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। 30 डिग्री घूम गई किस दिशा में, यहाँ पहुंच गई होगी। कई किलोमीटर गई है, 3 किमी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, 3 किमी। थोड़ा सा और उधर बनाना पड़ेगा क्या, फिगर को, फिगर लंबा बनेगा ना। जैसा बनाए इतना तुम डायरेक्ट बना दे रहे हैं जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है इसका मतलब। ये डायरेक्शन जब हम लोग पढ़ते थे रीजनिंग में तब का ये है क्वेश्चन, डायरेक्शन से रिलेटेड है ना। इसका मतलब इंटर का मैथ पढ़ाने के लिए आपको कंपटीशन का भी नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो इधर पश्चिम उत्तर कर ही नहीं पाओगे। 1 2 3 4, यहाँ लड़की पहुंची और फिर ये मान लो उत्तर दिशा है। ये कौन सा दिशा है, यहाँ खड़ी है। यहाँ से ये तो पूरब है, ये कौन सा चीज है, पूर्व, ये है पश्चिम, ये उत्तर और ये क्या, दक्षिण। यहाँ लड़की ऐसे खड़ी है। अब ये लड़की मान लो अगर लड़की होती है, खड़ी है, अब ये क्या कर रही, पश्चिम दिशा में 30 डिग्री कोण पे घूम जाती है। यहाँ से देखो ऐसे घूम जाती है, कई डिग्री कोण पे, 30 डिग्री कोण पे घूम जाती है यहाँ से पश्चिम दिशा में, यानी इस दिशा में। और कोण हमेशा जानते हो, ये घूम गई लड़की, यहाँ घूम के यहाँ पहुँच गई, कई डिग्री घूम गई, 30 डिग्री। और कई किलोमीटर गई है, 3 किमी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है कितना किमी, 3 किलोमीटर। और ये कितना आई है, अभी देखो ये 4 किमी इधर आई थी, ये आई है 4 किलोमीटर। ये अभी आगे जो कह रहा है उसको देखो, 3 किमी चलती और रुक जाती है। यहाँ जाके क्या हो गई है, रुक गई है लड़की। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन पूछा है, यानी विस्थापन यानी न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की उसकी दूरी पूछा है। ये हम मान लो इसको ओ मान लें, जहां पहुंची है इसको मान लो कुछ भी बोलो, क्या मान लें, हाँ, पी, बी, हाँ, जो बोलो वो मान लें, सही है। अरे कुछ भी मानो यार, ओ बी, ये ओ इसलिए मान लिए कि ओरिजिन पॉइंट था, जहां पहुंची लड़की रुक गई है उसको हम बी मान लिए, अंतिम बिंदु या एल मान लो, लास्ट बिंदु, ठीक। अब यहाँ से ये इतना दूर आई थी, इसको कुछ मानो, कुछ भी मान लो, मानो क्या मानोगे, सी मान लें बस। अब इसको पहले मिलाओ यहाँ से,
इसको हम क्या कर दिए, इस वाले बिंदु को मान लो क्या। अच्छा ये बताओ उमेश, इसमें हम त्रिभुज का नियम अगर लगाएं, त्रिभुज का नियम, तो जरा ये बताओ ओ डी प्लस ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। हमको ओ बी ही चाहिए क्या, ध्यान से देखो, ये निकाल लें ओ बी, क्या निकाल लें ओ डी प्लस डी बी, ओ डी प्लस बराबर क्या, त्रिभुज का नियम लग जाएगा। कैसे, त्रिभुज के नियम से। किस नियम से, त्रिभुज के नियम से, नियम से। अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है उमेश, ओ बी बराबर वेक्टर ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, ओ डी में क्या क्या है, ओ डी प्लस डी बी, ओ डी प्लस डी बी। तो पहले हमको डी बी चाहिए, हमको डी बी भी निकालना पड़ेगा, डी बी पता कहाँ है, और हमको सी डी भी नहीं पता है। ओ डी निकालने के लिए, ओ डी तक जाने के लिए ओ सी और सी डी चाहिए। ओ डी निकालने के लिए ओ सी चाहिए, क्या चाहिए, ओ सी, ओ से सी और सी से डी। ओ सी तो पता है 4 -4 -4 क्योंकि इस दिशा में है, लेकिन हमको सी डी कहाँ पता है, सी डी पता, तो सी डी निकालने के लिए यहाँ कोण लगाओ। ये देखो 30 है भैया यहाँ। अच्छा ये पूरा अगर हम इस लंबवत रेखा पे बात करें, कितने डिग्री कोण यहाँ से बनता है, ऐसे 90। तो ये बताओ इस त्रिभुज में यहाँ कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम इस त्रिभुज को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे, स्मार्ट दिखे। ये यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और इस जगह अभी कोण आपने लिख लिया कितना, 60। ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है 3 किमी, ये पता है। देखो बी से सी की दूरी पता है, देखो बी से सी की दूरी कई किलोमीटर, 3। अच्छा ये बताओ, हमको कर्ण पता है, हमको लंब निकालना है और क्या निकालना है, तो लंब और आधार निकाल लोगे, कर्ण पता रहे तो बोलो, निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे लंब तो लंब रहेगा और कर्ण का वैल्यू 3 है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 बराबर लंब बटे 3। 3 का इधर गुणा कर देंगे तो 3 रूट में 3 और बटे में 2। लंब का मतलब है बी डी या डी बी, यानी डी बी का वैल्यू हमको पता चल गया। ऐसे ही हम क्या निकाल लें, आधार निकाल लें। आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह और बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे में क्या कर्ण, कर्ण का वैल्यू है 3 और 60 अंश का मान होता है 1/2 बराबर आधार, आधार है कौन, सी डी, और बटे 3 का तिर्यक गुणा करेंगे तो सी डी बराबर आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 सी डी हमको मिल गया। अब देखो सी डी भी पता चल गया, अब यहाँ रख लो, ओ डी निकल जाएगा, ओ डी बराबर ओ सी मतलब -4 न आई क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में क्या होता है, आई, -4i, और सी डी ये भी माइनस ही होगा। सी डी कितना है, माइनस में 3/2i, 4 दूना 8 3, ओ डी बराबर -11/2, 4 दूना 8 3, 11/2 आई, निकल गया। और क्या चाहिए, डीबी चाहिए, डीबी डायरेक्ट निकला है, ठीक, रख दो। ओबी पूछा है तो ओबी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, ओबी बराबर ओडी यानी कितना, -11i और बटे में 2, ठीक। अब दिशा लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, और देखो ये जे है, जेड अक्ष की दिशा में है ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना जे, तो कितना √3 डीबी निकालना है, डीबी कितना +3√3 और बटे 2, और क्या प्लस क्यों लिख दिए, क्योंकि जे किधर है, अगर नीचे रहा था जे तब अगर मान लो ये दक्षिण दिशा में गई होती तो माइनस लगाते, ठीक।
अब बताओ इसको हम मापांक इसका कहा है, यानी इसका क्या कहा है, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या कहा है, विस्थापन कहा। तो विस्थापन यानी न्यूनतम दूरी, तो दूरी का सूत्र लगा दो, यानी हम इसका मापांक निकाल लें। तो मॉड OB बराबर अंडर रूट में 11 का वर्ग 100 बटे 4 और प्लस 3 तिया 9 तिया 27 बटे, जोड़ो 7 और 1 8 2 2 4 और 1 148 बटे 4। जरा कटाओ, कट जाएगा क्या 2 से, हाँ 2 सते 14 2 चौके 8 बटे 2, फिर कटा दो 2 तिहाई 6 2 सते 14 37 दूना 74, यानी BD का जो मान है OB का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, हाँ अंडर रूट 37। यानी ये जो विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापित हुई है लड़की, अंडर रूट 37 इकाई। ये कर लेना अपना, अंडर रूट 37 इकाई। देख लो क्या दिया है उमेश उत्तर। हाँ -5/2 कहाँ प्लस, कहाँ प्लस है, OD। अच्छा हाँ यार, 4 दूना 8 में से 3 जाएगा, 5/2 करो कितना आ जाएगा, 5 बचे, अरे यार 25 बटे, ये सही रहे ना, 25 और इसको जोड़ दो 52 बटे कितना, हाँ 52 बटे 4 27 25 52 52 बटे 4 13 चौका 52, कितना आ रहा है, अंडर रूट 13। बस यही, केवल यही सदिश पूछा है, तब परिमाण नहीं पूछा है। देखो तब ये दिया होगा, इस दिशा में चलते और रुक जाती है तो प्रस्थान प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात है, यही है, ठीक वही दिया है, उतार लो। कंफ्यूजन सही है उसका, जैसे वो एकदम सही का प्रश्न पूछा है कि सर जी आपने OC तो माइनस में लिया, फिर CD आपने प्लस में क्यों ले लिया, हमको चाहिए क्या O से D तक की दूरी। अच्छा बताओ O से D तक में OC चाहिए और CD दोनों को जोड़े घटाएं, जोड़ दें, तो वही जोड़े हैं, ठीक। कहाँ, यहाँ CD का वैल्यू किस में, माइनस में आ जाता तो हम घटा देते, माइनस में आता तो हम जोड़ने का निशान लगाते, जोड़ लगाते, और यहाँ माइनस लगा था तो प्लस माइनस क्या हो जाता, वो तो अलग, वो तो अपना नियम चलेगा जोड़ घटाना वाला। अब अगला बोलो, अगला वाला 22 बता दें कि रहने दें, 22 बोलो बोलो, देख के बोलो जल्दी उमेश, बता दे। यदि A बराबर वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C ये दिया है, तब क्या यह सत्य है कि मॉड वेक्टर A प्लस मॉड वेक्टर बराबर मॉड वेक्टर B प्लस मॉड वेक्टर C, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलो, कहा है कि अगर A प्लस B, वेक्टर A प्लस B प्लस C बराबर इतना है, तो आप बताइए क्या ऐसा संभव है कि मॉड वेक्टर A बराबर मॉड वेक्टर B प्लस मॉड वेक्टर C, और अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों। पहले हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का मॉड ले लेंगे, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, मॉड लेने पर। ले लो मॉड, तो मॉड वेक्टर A बराबर
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डायरेक्ट मॉड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों का, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करो वर्ग, तो मॉड वेक्टर ए का क्या होल बराबर मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी का होल करो। मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2। अरे भैया ना समझ में आया तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लें, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक यही आएगा 2ab 2bc। और ए बी डॉट बी बराबर होता है बी स्क्वायर, बी कितनी बार है? 2 बार, तो ये मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देंगे ए वेक्टर ए का क्या होल, और ये बी डॉट बी लिख सकते हैं, और बी डॉट बी बराबर मॉड वेक्टर बी का क्या होता है स्क्वायर, और इसको हम सी डॉट सी लिख सकते हैं, तो मॉड वेक्टर सी का क्या और प्लस 2bc। ये इसमें नहीं लिख सकते मॉड, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 बार नहीं, अगर 2 बार होता तो हम लिख लेते। अरे भैया ऐसा देख रहे हो जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुंह देख रहे हो। ए क्या होता है? ए स्क्वायर, तो ये 2 बार रहेगा तो क्या हो जाता है? तो वही तो लिखे हैं, 2 बार है स्क्वायर हो गया। अब देखो आगे, अब आगे क्या कह रहा है? अब इसकी जगह पे आप याद करो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी बराबर क्या होता है? मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी कॉस थीटा, यही पढ़े हो कि वेक्टर बी वेक्टर सी कॉस थीटा, यही होता है। अब इसकी जगह पुट कर दो, तो ये देखो मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर बी मॉड वेक्टर बी का क्या स्क्वायर मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर और प्लस 2 मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी और क्या कॉस थीटा। अब डिपेंड पूरा आ गया किसके ऊपर? कॉस थीटा। अगर कॉस 0 हुआ तो उसका मान 1 हो जाएगा, तब ये संभव नहीं है। देखो उमेश, यहाँ कंडीशन मेन है। अब यहाँ से तुम्हारे 2 कंडीशन बन जाएगा। अगर थीटा का मान 0 हुआ और थीटा का मान 90 हुआ, अगर 0 हुआ तो ये वाला संभावना सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो ये आ जाएगा मॉड वेक्टर बी स्क्वायर मॉड वेक्टर सी स्क्वायर, और ये गड़बड़ हो जाएगा। देख लो, रखो पहले 0 रखो, तो मॉड वेक्टर ए किसके लिए? मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी और cos 0 का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? ये किसका सूत्र है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का क्या? तो मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी का क्या होल स्क्वायर से होल स्क्वायर क्या होगा? तो मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी, ये क्या हो गया बराबर। लेकिन किस कंडीशन में? जब थीटा का वैल्यू क्या रहा ये, लेकिन जब 90 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये वैल्यू यहाँ देखो 0 हो जाएगा। जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, तो ऐसी स्थिति में ये मॉड ए का क्या होल स्क्वायर मॉड बी का होल और मॉड सी का होल स्क्वायर और प्लस 0। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान 0। अब बताओ ये संभव है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किस स्थिति में संभव है? यही कहा था, संभव है। तो क्यों संभव है और किस स्थिति में संभव है? जब थीटा का वैल्यू क्या हो, देख लो। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ, नेक्स्ट बोलो उमेश। सिंपल है ना? हाँ, याद रखना जैसे बता रहे हैं, बहुत ध्यान से ना, नहीं तो गड़बड़ होगा सब मैटर। नेक्स्ट कौन सा जी? 24।
24 में कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। अच्छा 23 देख लो, 23 वाला जानते हो, सिंपल है। 23 में क्या कह रहा है, यक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यक्स डॉट आई जे के एक मात्रक सदिश है। यक्स डॉट आई जे, आई प्लस जे और प्लस क्या के मात्रक सदिश हो। क्या हो जाए, इसका मतलब ये बताओ, इसका मतलब ये बताइए कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट मात्रक सदिश होने पर कितना आना चाहिए, मात्रक सदिश हो जाए। मात्रक सदिश कब होता है, जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, एक आ जाए ना। तो यहाँ लिखेंगे x डॉट आई का वैल्यू, आई का मापांक है, आई का मापांक कितना, इसका मापांक निकालो 1, हाँ, फिर इसका मापांक, फिर इसका मापांक, और बराबर कितना आना चाहिए 1। तो x बराबर 1/√, ठीक हो गया ना। समझ में आया क्या? अरे भैया अगर हम इसका मापांक निकाल दें क्या आ जाएगा, √3, और √3 से गुणा इसको निकाले हैं तो पूरा क्या कट के कितना आ जाएगा, एक वही तो आ जाएगा। हम क्लियर हुआ है क्या? सही है ना, सिंपल है यार। यानी अब अगर हम यहाँ नीचे √3 रख देना, इसका मापांक कट के क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का निकालोगे √3, नीचे वाले का √3, 3 3 कट के कितना ला देगा, सीधा बात। 24 करा सदिश ए बराबर इतना, बी बराबर इतना के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो ना। पहले बोलो ए बराबर, ये ठीक प्रश्न है, बहुत ठीक है। ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस बी बराबर i माइनस 2j प्लस k। पहले आप देखो समांतर चतुर्भुज कहाँ है, देख लो, सही है। कौन सा चतुर्भुज बना दिए, ए ओ मान लो, ओ ए बी, और ये मान लो इसका रिजल्टेंट यानी परिणामी, ओ से ए की दिशा में ओ ए होता है, ओ से बी की दिशा में ओ बी होता है, और रिजल्टेंट को हम आर से मान लेते हैं। तो ओ ए प्लस ओ बी बराबर वेक्टर आर, दोनों का जोड़ वेक्टर आर के, याद करो जब समांतर चतुर्भुज पढ़ाए थे तो रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो पहले परिणामी तो निकालो आर, रिजल्टेंट आर, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समांतर चतुर्भुज में यही नियम होता है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए वेक्टर बी जोड़ो जरा, ए का वैल्यू 2 और 1 3 आई माइनस, हाँ प्लस जे और 0 के का, ठीक। ये तो रिजल्टेंट आ गया। अब इस रिजल्टेंट का हमको परिमाण निकालना है, इसका एकांक सदिश निकालना है जिसका परिमाण कितना हो 5। तो पहले हम इसका मापांक निकाल लें तो एक आ जाएगा। अगर हम इसका इकाई सदिश निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, एकांक सदिश, आर का वेक्टर आर का एकांक सदिश। पहले एकांक सदिश निकालो, एकांक सदिश निकालो जरा। आर बराबर क्या होगा एकांक सदिश में, हाँ 3i प्लस जे और माइनस 0, सही है उमेश, और बट्टे में 3 3 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10। ये आर कैप आ गया, एकांक सदिश आ गया, 3i प्लस जे माइनस 0 के, और बट्टे में कितना √10। हमको ऐसा चाहिए जिसका परिमाण कितना हो जाए 5 हो जाए। अब ये तो इकाई है, अगर इसका हम परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा 1। अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें तब इसका परिमाण कितना आने लगेगा 5। तो गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, नहीं तो कटा लो, देखो क्या उत्तर दिया वही ला दें। इतना दिया है तो ठीक है, नहीं 5 का हम इधर गुणा कर, देखो जल्दी
अलग अलग किया है। बटे में 5 हटाया है कि रखा है? हटा दिया है। 10 को नीचे 2 तो नहीं लिखा है, √2। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, 10 का परमेयीकरण कर दो। कैसे करोगे? R यहाँ देखो 5 × 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ऊपर बच जाएगा एक ठू, √ में बच जाएगा। इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं तो 1 बार रूट में बच जाएगा। न समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई तुझसे बहुत बड़ा कलाकार है। ये 5 बार एक 2 नहीं रूट में लिख दे, ठीक। और ये 10 बार एक ऐसे लिख दे, 2 और कई 1 की 5 से 1 की 5 का हो। तो यहाँ देखो 5 रूट में 3, 5 रूट में 3 आई और बटे में क्या 2 माई प्लस √5 बटे √2 और क्या जे। और 0 को गुणा करबे तो कोनो मतलब है ना 0 के बटे लिखे चाहत √ कितना। ये लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा कुछ पता नहीं। हाँ कहाँ भाई? अच्छा उल्टा लिख दिया। के 3 रूट में कितना 5 रूट में रहेगा, 3 बाहर रहेगा, 3 तो बाहर रहेगा, 5 का गुणा करेंगे। देखो यही दिया है, फिर गुणा भाग करेगा। कई दे गुणा भाग 2, हाँ √2 से गुणा √2 से भाग कर दो। ल और बढ़िया कर लो बस। तो ऊपर हो जाएगा 5 दूना 10, तो वेक्टर R बराबर 5 दूना 10, 3 रूट में 10 बटे 2 आई और प्लस 5 दूना 10, 10 रूट में 10 बटे 2 और क्या और के दिया है कि बस लिख दिया है। बस आज इतना ही रहने दो, ये हमको जाना है कल आगे। कल का एक बच्चा है अभी है।